अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों अकारिब, मेरे अजीज़ों मैं हूँ इफ्तिखार रिफ़ी। और मैं आपको बताऊँ कि रेस कोर्स लाहौर का एक बहुत पुराना पार्क है, जहाँ जॉगिंग ट्रैक लाहौर में सबसे पहले बना था। और मैं वहाँ अरसा 20-22 साल से वॉक कर रहा हूँ। मैं आपको 15 साल पुरानी तकरीबन एक बात सुनाता हूँ। मैं जब वहाँ वॉक किया करता था, स्टार्ट की थी, तो वहाँ एक कोई 90 साल के एक सफ़ेद रंग के बूढ़े, उनके सफ़ेद बाल थे और क्लीन शेव थे वो, और एक अपने वो सूट पहन के आते थे, 2 पीस 3 पीस, और उसी रंग की उन्होंने कैप पहनी होती थी। और उनके साथ एक बड़ी खूबसूरत एक बुढ़िया थी जो उनकी बेगम साहिबा थी, और वो स्टिक पकड़ के वॉक किया करते थे बड़े आहिस्ता आहिस्ता। और वो जब भी मेरे पास से गुजरते या किसी के पास से गुजरते तो बड़ी पाटदार आवाज़ में कहते थे अस्सलाम वालेकुम। तो हम सारे जवाब दिया करते थे वालेकुम अस्सलाम। तो मैं उनके बारे में सोचा करता था, ये बुजुर्गवार कौन है और मुझे सलाम क्यों करते हैं। मेरे अंदर ये एक सवाल पैदा हो गया, तजस्सुस पैदा हो गया। दोस्तों, एक दिन वो मैं वॉक करके आगे स्टडी में बैठा, तो वो दोनों में अभी भी स्टडी में बैठे हुए थे और अंग्रेज़ी अखबार पढ़ रहे थे। रेस कोर्स पार्क की स्टडी जो थी, मैं उनके वहाँ जाके बैठा तो उन्होंने मुझे देखते ही तबाक से कहा अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम। मैं उनके पास बैठा तो मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैंने कहा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप हर गुजरते शख्स को जो आपको क्रॉस करता है वॉक करते हुए, आप सलाम क्यों करते हैं? आप तो मुझे नहीं जानते, मुझे भी सलाम करते हैं और मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बताई जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। वो कहते हैं कि मैं एक बड़ा रिटायर्ड फ़ौजी अफसर हूँ और मैंने 65 की जंग भी लड़ी और मैंने सारी जंगें लड़ी जो पाकिस्तान में हुई, उससे पहले की बड़ी एक हिस्ट्री थी उनकी। और वो कहते हैं कि जी मेरी बड़ी इज़्ज़त थी और बड़ा एहतराम था और आज भी है, लेकिन मेरे अंदर एक बुरी आदत ये थी कि मैं अब्यूज़ किया करता था, मुझे गाली देने की आदत थी। तो कहते हैं कि मैंने 70s के आखिर में जब ड्राइवर की अमूमन तनख्वाह जो है वो 700-800 रुपये महीना होती थी, कहते मैंने एक ड्राइवर रखा जिसका नाम साबिर था। वो एक गांव से आया था, एक नौजवान, और बड़ा माहिर ड्राइवर था। तो मैंने उसको नौकरी पे रखा और मैंने उसकी तनख्वाह रखी 1600 रुपये महीना। अच्छा, सिर्फ 1600 रुपये महीना तनख्वाह नहीं थी, बल्कि साबिर को और उसकी बीवी बच्चों को अनेक्सी में उन्होंने रहने के लिए जगह भी दे दी, और 2 टाइम का खाना भी कोठी से ही जाता था उनकी। तो वो कहते हैं कि जी मैंने साबिर के साथ भी वही रवैया रखा जो मैं लोगों के साथ रखता था। साबिर मेरे पास को 5 साल रहा, बड़ा अच्छा था, नज़रें झुका के रहता था और मतलब कोई सीक्रेट आउट नहीं करता था, क्योंकि सीक्रेसी भी होती है इंसान की। लेकिन मैं कुछ अरसे से देख रहा था उसकी कुछ नज़रें बदली हुई थी। तो एक दिन एक बड़ा सरकारी तकरीब थी जहाँ से मैं बड़ी तारीफ़ें बटोर के जब घर वापस लौटा हूँ, रात का वक्त था, देर हो चुकी थी, तो उसने गाड़ी जब रिवर्स की तो वो गमले से टकरा गई और गमला टूट गया। कहते मुझे बड़ा शदीद गुस्सा चढ़ा और मैंने उसको गुस्से के आलम में बहुत बुरा भला कहा, और मैंने जो मेरा अंदाज़ था मैंने उसको अब्यूज़ किया। कहते साबिर ने 2 बार मुझे कहा साहब जी गाली ना दें, खुदा दा वास्ते गाल ना कड्डो। लेकिन मेरा गुस्सा तैश अरूज पे था। मेरा ये जवानी का भी पीक टाइम था और मेरा ये करियर का भी पीक टाइम था। तो कहते जी मैंने उसको बड़ा बुरा भला कहा और उसने मेरे आगे चाबी की। उन्होंने कहा साहब जी आप दूसरे ड्राइवर का बंदोबस्त कर लें और मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। कहते मैंने सोचा कि बकवास कर रहा है, इतनी आसाइशें, इतनी तनख्वाह इसको कहाँ मिलने वाली है, ये तो उस दौर के 18वें स्केल के अफसर की तनख्वाह भी नहीं थी इतनी। तो कहते मैंने उसको कहा दफ़ा हो जाओ और ये वो चला गया। कहते मैं जाके सो गया और मुझे उम्मीद थी कि सुबह होगी, ये आएगा और आकर मुझसे सॉरी करेगा और मामला ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा
गाली जो है वो दिल से नहीं दिया करता था। मैं तो बड़े मान तरान से गाली देता था और मुझे बड़ा ये यकीन था कि मैं जो गाली देता हूँ ये मैं बड़े अपने लोगों को देता हूँ, अपनों को। तो कहती सुबह को जब मैं उठा और मैंने कहा जी साबिर को बुलाओ, तो पता ही चला कि साबिर तो रात को ही किसी वक्त रेडी लाया था, सामान उसने उसके ऊपर लादा और चला गया। कहते मैं बड़ा हैरान था, ये कैसे मुमकिन है, इतनी बड़ी तनख्वाह, इतनी आसाइशें छोड़ के वो कैसे जा सकता है। उसको अफसरान से तोहफे भी मिल जाया करते थे और वो जहाज़ में भी सफ़र कर लिया करता था मेरे साथ कई बार। कहते मैंने पता करवाया तो मुझे कोई महीने बाद पता चला वो धर्मपुरे के पास किसी जगह पर रहता है। कहते मैं और मेरी बेगम साहिबा हम गाड़ी में बैठे वहाँ पहुँचे, साबिर की बीवी ने इत्तेफाक से इस्तकबाल किया। थोड़ी देर बाद साबिर भी आ गया और बड़ा खुश हुआ और उसने हमें चारपाई पे बिठाया, चाय पिलाई। तो मैंने उससे कहा कि तू नौकरी क्यों छोड़ के आ गया। उसने कहा साहब जी वो बस जाने दें। उसने कहा नहीं मुझे बताओ तुमने नौकरी क्यों छोड़ी है। उन्होंने कहा जी आप गाली देते हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा बेवकूफ़ तो नहीं हो तुम जानते हो कि मैं गाली किसको देता हूँ। मैं हमेशा गाली उसको देता हूँ या बुरा भला उसको कहता हूँ जिसको मैं अपना समझता हूँ। तो साबिर ने कहा कि बाबू जी अगर आप अपनों को गालियाँ देते हैं तो फिर आप मुझे गैर समझें। मुझे गाली अच्छी नहीं लगती। मेरे पास कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास मेरी इज़्ज़त नफ्स है जो मैं किसी के हाथों पामाल नहीं करवा सकता। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये पागल आदमी है, इसका दिमाग सीधा हो जाएगा जब ये भूखा मरेगा। तो मैंने उससे पूछा नौकरी क्या करे। उसने कहा बाबूजी कोई नौकरी नहीं मिली अभी तक, तो अभी देखते हैं, अल्लाह जिस तरफ ले जाएगा वहाँ चले जाएंगे। तो कहते मैंने उससे कहा कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम वापस आओ नौकरी पे, ये सामान सारा बांध के खा रहो और मैं तुम्हारी तनख्वाह 2000 रुपये महीना कर देता हूँ। उसने कहा नहीं बाबूजी मैं 2000 रुपये नहीं चाहिए। आप मुझसे ये वादा कर लें कि आप मुझे गाली नहीं देंगे, डांटेंगे नहीं, तो आप मुझे ना 800 रुपये महीना मेरी तनख्वाह कर दें, लेकिन मुझे मेरी इज़्ज़त लौटा दें जो मुझे मेरे अल्लाह ने और सोसाइटी ने दे रखी है। वो साहब कहते हैं जी कि मैंने कहा तुम बेवकूफ़ आदमी हो और भूख तुम्हारी अकड़ निकाल देगी, तुम्हारा दिमाग सही हो जाएगा और तुम आओगे। ये कहकर कहते मैं वहाँ से वापस आ गया। कहते जब 10-15 दिन साबिर नहीं लौटा तो मैंने गाड़ी निकाली और मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि साबिर तो 5-6 दिन पहले अपना सामान किसी ट्रक पे लाद के नामालूम मंजिल की तरफ जा चुका है। कहते उसके बाद मैंने जब अपने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई और मैंने अपने कुछ सबॉर्डिनेट से और अपने साथ काम करने वाले छोटे लोगों से या रिश्तेदारों से मैंने जब पूछा कि सच सच बताना कि मैंने साबिर के साथ ज़्यादती की, तो सब ने कहा हाँ जी बिल्कुल ज़्यादती की। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि हम आपको कहते नहीं हैं जो साबिर कह गया और हमें भी आपकी गाली और इस तरह बात करना, इस तरह डांटना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों वो बुज़ुर्गवार, उनकी आंखों में गलेर थी और वो कहते हैं कि मैं पिछले 40 साल से बल्कि 50 साल से साबिर को ढूंढता फिर रहा हूँ और मेरे इर्द गिर्द जितने भी साबिर थे जो मेरे रिश्तेदारों की शक्ल में थे, सबॉर्डिनेट थे, हमसाए थे या राहगीर थे, मैं तमाम की इज़्ज़त नफ्स का बहुत ख्याल करता हूँ। और मुझे ये बात बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई है कि इंसान को इज़्ज़त चाहिए, एहतराम चाहिए, तौक़ीर चाहिए। तो बेटा इसलिए मैं जब भी तुम्हारे पास से गुज़रता हूँ तो मैं तुम्हें सलाम करके जाता हूँ और अगर तुम्हें कहीं साबिर मिले तो तुम उससे कहना कि जो मैं उस वक्त नहीं कह सका अब कहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी का खासगार हूँ। वो बुज़ुर्ग चले गए दोस्तों, उनको तो उनका साबिर ना मिल पाया, लेकिन मुझे ये बड़ा एहसास हुआ और मैंने खोजना शुरू किया कि मेरे इर्द गिर्द कितने साबिर मौजूद हैं जिनकी इज़्ज़त नफ्स में पामाल करता हूँ। और ये कहकर कि यार मैं तो गाल उन्होंने काटना वा जिन्होंने मैं अपना समझना वा, तो इफ्तिखार फी तू गैर समझ लै, गाल ना कट। तो अल्लाह ताला मुझे अपने इर्द गिर्द के साबिरों की इज़्ज़त, तौक़ीर और तकरीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि आक़ा दो जहां सरकार मदीना का फरमान है कि इंसान का दिल दुखाना सबसे बड़ा गुनाह है।
अल्लाह हमें आसानियत अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।